तो हेलो दोस्तों, अब तक हमने ये देखा था कि जो मोताई है वो यहाँ पे कहती है कि एक किंगलिंग नाम का फ्लावर है जो कि हैंगडुआन माउंटेन्स के गहराइयों में मिलता है। इसमें इतनी पावर है कि जो ब्रेक मेरिडियन है उसको भी ठीक कर सकता है। ये बात सुनकर एल्डर लॉन्गटेंग यहाँ पे कहते हैं कि हैंगडुआन माउंटेन ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पे खुलेआम मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। यहाँ पे होंगचेंग तैयार हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए। अब आगे तो हमें यहाँ पर हैंगडुआन माउंटेन को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस माउंटेन पे बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं और साथ ही साथ ये माउंटेन 5 लाख मील के दायरे में फैली हुई है। और ये जो पहाड़ है वो पूरे साल तक कोहरे से ढका हुआ रहता है और यहाँ पे देखना तक भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे होंगचेंग हैंगडुआन माउंटेन के अंदर आ गया था। उसके 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है और होंगचेंग इस जंगल में चलता हुआ कह रहा होता है कि मैं पूरे 3 दिन से इस जंगल में ही घूम रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक उस जंगल से बाहर नहीं निकला हूँ और तो और मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता हूँ। और वो एक जगह पे रुककर एक मैप को देख रहा होता है। उस पर एक ड्राइंग बनी थी जो कि किंगलिंग फ्लावर की थी और उसे मोताई ने बनाया था। तो वो यहाँ पे सोचता है कि आखिरकार मोताई ने ये क्या बनाया है, क्या इसने इस फ्लावर को ऐसे ही देखा था। लेकिन जब वो ये सब कुछ कह रहा था तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और वो कहता है कि क्या ये भी एक राक्षस है। और उसकी बात भी सही थी, ये एक राक्षस ही था जो कि उसकी ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन होंगचेंग यहाँ पे जंप करते हुए कहता है कि यहाँ तो कितने सारे मॉन्स्टर हैं। और यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि मैं 9 मॉन्स्टर्स को पहले ही मार चुका हूँ, लेकिन ये फिर से आ गया। अभी लगता है कि ये मेरा 10वां राक्षस है। ये कहने के बाद वो उस राक्षस पर एक अटैक करता है जिससे भी वो वहीं पे मर जाता है। और वो उसे मारने के बाद कहता है कि लगता है कि मुझे अपना ऑरा छुपाना पड़ेगा, वरना ये राक्षस मेरी ओर ही अट्रैक्ट होंगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँच जाता है और वहाँ पे चलते चलते उसे एक बड़ा सा पहाड़ मिलता है और वो उस पहाड़ को देखते हुए कहता है कि अब 5 दिन हो गए लेकिन अब तक मैंने किंगलिंग फ्लावर की एक झलक तक नहीं देखी। और उस पहाड़ पर इतने सारे पक्षी क्यों मंडरा रहे हैं? लगता है कि कोई अनोखा हर्ब है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। और चलो इसे देखते हैं आखिर ऊपर है क्या। ये कहने के बाद वो यहाँ पे जंप करते हुए सीधा ऊपर आ जाता है और वो ऊपर पहुंचने के बाद वो यहाँ पे कहता है कि ये तो किंगलिंग फ्लावर है। लेकिन जब होंगचेंग उस फ्लावर को लेने जा रहा था तभी अचानक उसके पीछे से एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है और उसको खा लेता है। और उसे खाने के बाद उस स्नेक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और अचानक ही उसका सिर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के बाद होंगचेंग वहाँ से बाहर निकलता है और नीचे आते हुए कहता है कि शुक्र है कि इस किंगलिंग फ्लावर को कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर होंगचेंग उस स्नेक को देखते हुए कहता है कि लोग कहते हैं कि स्नेक जो है वो ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर कुछ ड्रैगन पावर भी होगी। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपना हाथ आगे करता है और स्नेक की पावर लेने लगता है। अचानक ही यहाँ पर किंगलिंग फ्लावर उस सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि लगता है कि ये सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसके कारण ये अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी अचानक उस फ्लावर पर कोई अटैक करता है अपने डैगर से और वो डैगर उस फ्लावर को दूर ले जाती है। हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि होंगचेंग से कह रही होती है कि तुमने सच में उस स्नेक को मार दिया जो कि किंगलिंग फ्लावर की रक्षा करता था। और होंगचेंग उस लड़की से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत देर से हो और तुमने यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ देखा है। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि हाँ मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन किंगलिंग फ्लावर मेरा है, तो इसे यहाँ पे छोड़कर तुम यहाँ से भाग जाओ। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मैं ही तो था जिसने उस स्नेक को मारा था और तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकती हो कि उस स्नेक को मारने का इनाम मैं तुम्हें दे दूँ। तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि क्या मेरे ड्यूक मैनोर को उस चीज़ को पाने के लिए यहाँ पे बातचीत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे होंगचेंग अपने मन में सोचता है कि ड्यूक मैनोर, लगता है कि 10 साल पहले होंग फैमिली का कोई नाता रहा होगा इससे। तो वो लड़की यहाँ पे कहती है कि मुझे इस किंगलिंग फ्लावर की ज़रूरत है ताकि मैं यहाँ पे बड़े से बड़े मॉन्स्टर को बुला सकूँ और उसके कोर को हासिल कर सकूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर वो लड़की अपने डैगर को घुमाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे जान को अपनी कंपोजिशन की तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद ही वो यहाँ पर अपना डैगर होंगचेंग के ऊपर फेंकती है और होंगचेंग को वो डैगर लगता है और वो यहाँ पे ये सोच रही होती है कि होंगचेंग अब मर चुका है। तो वो लड़की यहाँ पर खुश होते हुए कह रही होती है मुझे लगा कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मुझे मेरे डैगर से आसानी से बच सकती हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले। तो वो लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि होंगचेंग ने उसके डैगर को पकड़ लिया था। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लड़की यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि देखा जाए एक तरीके से तुम्हारी कल्टीवेशन से मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुम्हारी सीनियर हुई तो तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। और वो लड़की यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। ये कहकर वो होंगचेंग की ओर तेज़ी से बढ़ती है और वो फुल स्पीड से होंगचेंग के आर पार हो जाती है और कहती है कि अब तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। और उसे यहाँ पे ये लग रहा था कि उसने यहाँ पर होंगचेंग को जान से मार दिया है, लेकिन अचानक ही उसका यहाँ पे डैगर टूट जाता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और होंगचेंग उससे कहता है कि ये तो कितना मामूली सा अटैक, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।